सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है क्योंकि 3 बार से बीजेपी वहां से जीत हासिल कर रही है। और इस बार क्या ये सीट उनके हाथों में रहेगी या फिर महागठबंधन के पाले में जाएगी, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या ये सीट इस बार भी उन्हीं के पास रहेगी या महागठबंधन में जाएगी? देखिए, बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ इसीलिए ही कहा जाता है सृष्टि, क्योंकि इस सीट पर लगातार 3 बार से बीजेपी जीत रही है। आप 10, 15, 20 ले लीजिए, जो भी विधानसभा हुए हैं, और ये नहीं है कि 2-3 हज़ार के मतों से, भारी मतों से जीत हासिल हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो सीट है, शहरी पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही वोट देते हैं, तो समझिए जनाधार है वहाँ पे बीजेपी का। जी, तो मतलब यहाँ से कौन जीतते हैं? अगर आपको बता दें, यहाँ से नितिन नवीन जीतते आए हैं और बीजेपी के काफ़ी कहा जाए तो टॉप प्रायोरिटी में ये विधायक हैं। जी जी, तो मतलब मुस्कान, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बांकीपुर सीट में कौन उम्मीदवार थे और नतीजे क्या क्या थे? देखिए, नितिन नवीन ही 3 बार लड़े, आपको बताया, वो जीतते आए हैं। और अभी अगर लास्ट का पूछिएगा 2020 का, तो जो शत्रुघ्न सिन्हा है, जो अभिनेता हैं, भोजपुरी में और हिंदी मूवी में भी काम किए हैं, उनके जो बेटा हैं लव सिन्हा, उनके साथ मुकाबला हुआ था। और आपको बता दें, नितिन नवीन 83,068 वोट से जीते थे और जो लव सिन्हा है, उनके 44,000 के कुछ वोट आए थे और काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा था, मतलब 50% भी नहीं उनको टच कर पाए थे। जी, तो ये जो सीट है, इसका सामाजिक और जो जातीय संरचना क्या है? देखिए, आप समझिए, कांग्रेस भी नहीं कह सकती है कि वहाँ पे स्वर्ण जाति है इसलिए हम हारे, क्योंकि जिनको उन्होंने खड़ा किया है वो भी स्वर्ण जाति में आते हैं। सिन्हा है भाई, कायस्थ है। और आपको बता दें, ये एरिया कायस्थ बहुमत है। तो ये जो शहर है सृष्टि, यहाँ पे जो कायस्थ जात है, जो कम्युनिटी है, ये बहुत डोमिनेट करती है। और यहाँ पे ब्राह्मण, राजपूत, व्यापारी वर्ग ज़्यादा प्रभावशाली हैं। और ओबीसी में यादव कुशवाहा की भी उपस्थिति है। और यहाँ पे मुस्लिम वोटर 8 से 10% है और SC/SC 7 पॉइंट कुछ परसेंट है। तो कहीं ना कहीं जो ये मिश्रण है, बीजेपी को कहीं ना कहीं शहरी लोग और स्वर्ण जाति कहीं ना कहीं समर्थन देती है। और आपको बात करें महागठबंधन, तो महागठबंधन के साथ तो मुस्लिम और ओबीसी का ही भरोसा ज़्यादा रहता है। जी, तो मतलब मुस्कान, ये जो सीट है, ये प्रमुख समस्याएं इसके क्या प्रभावित करती है? देखिए, शहर की बात है, अगर शहरी का आप समझिए प्रॉब्लम क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो गया, अवैध अतिक्रमण हो गया, कचरा प्रबंधन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, रोजगार हो गया, यही कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। और जल भराव हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है। लेकिन आपको बता दें कि इन मुद्दों पे भी काम वो कर रहे हैं और विकास की कार्य जो है उन्होंने अच्छा किया है, तभी अभी तक विधायक बने हुए हैं। जी, तो मुस्कान, ये जो सीट है, ये लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यह सीट कब अस्तित्व में आई? देखिए, बांकीपुर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और ये विधानसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद आई थी। और आपको बता दें, 2015 में नितिन नवीन का जो मुख्य मुकाबला जो था, वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कांग्रेस के आशीष कुमार के साथ था, जो सबसे कहीं ना कहीं उनका जो डेब्यू कहते हैं ना राजनीति में हुआ, उसी से हुआ था। तो मुस्कान, ये जो सीट है, ये लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और अब ये सवाल उठता है कि ये सीट जो है वो कब अस्तित्व में आई? देखिए, बांकीपुर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। ये विधानसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद आई थी और 2015 में नितिन नवीन का मुख्य मुकाबला जो हुआ था वो आशीष कुमार के साथ हुआ था, जो कांग्रेस के हैं। उसके बाद ही उनका पॉलिटिकल डेब्यू हुआ था। तो इसका परिणाम क्या था? देखिए, 2015 में जब नितिन नवीन का मुकाबला हुआ था तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक टक्कर लग रहा था, लेकिन जो रिजल्ट आए थे वो कुछ और ही निकले थे। नितिन नवीन को आपको बता दें 86,759 वोट मिले थे और आशीष कुमार को मात्र 46,000 के आसपास वोट मिले थे। तो जो अंतर था वो 40,000 के आसपास था और कहीं ना कहीं ये निर्णायक जीत थी। मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था। फर्स्ट परफॉर्मेंस ही डिसाइड कर देता है कि आपको अगला चुनाव में क्या मिलेगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनका हमेशा से बहुत बढ़िया रहा है। तो मतलब मुस्कान, ये जो मुस्लिम और SC/ST मतदाता जो है बांकीपुर की, वो चुनाव में क्या भूमिका निभाती है? देखिए, मुस्लिम वोटर आपको मैंने बताया 8 से 10% है और अक्सर महागठबंधन या कांग्रेस RJD के साथ ही जाते हैं। SC वोटर की बात करें या ST वोटर की बात करें तो संख्या कम है, लेकिन चुनावी समीकरण में अहम है, खासकर कम अंतर वाले चुनाव में। तो हालांकि इनका प्रभाव सीमित है, फिर भी विपक्ष इन्हें एकजुट करने की कोशिश करता है। तो क्या 2025 में भी ये नितिन नवीन की जीत संभव है?
जो 3 बार से जीतते आया हो उस पे कैसा संदेश सृष्टि। तो मुझे तो लगता है कि नितिन नवीन इस बार भी जीत हासिल करने वाले हैं। हालांकि 2025 में आपको बता दें विपक्ष बहुत एकता के साथ एक साथ खड़ी है और एंटी इनकम्बेंसी अगर आ जाता है, असंतोष अनसेटिस्फाइड आ जाता है, अभी हम बात करेंगे, उस जगह सर्वे करने जाएंगे और देखेंगे कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर क्या मुकाबला जो है वो रोचक हो सकता है या फिर से नितिन नवीन के पाले में जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं नितिन नवीन का जो जनाधार है वहाँ स्ट्रांग है। जी तो मतलब आपने सुना हमारे डिबेट को, तो अब देखना होगा कि अगर विपक्षी कोई बड़ा चेहरा उतारता है तो नया समीकरण बनता है, तो चुनौती बढ़ सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस बार नितिन नवीन हर बार की तरह जीत हासिल करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।